डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जिनका पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार से ज़्यादा बैक लग चुका है और वो चौथी बार अटेम्प्ट के लिए जब अपना प्रत्यावेदन जमा कर रहे थे तो पीएनपी ने पिछली बार उनको मौका नहीं दिया था। उसके बाद से मामला कोर्ट में चला गया। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में इनको 4th अटेम्प्ट देने के लिए स्वीकार किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी पहले जिनको मौका मिल चुका था और जिनका रिजल्ट होल्ड पर था उनके रिजल्ट को भी जारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसी के बीच में एक सवाल ये उत्पन्न हुआ कि माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है क्या वह सिर्फ पिटिशनर्स के लिए दिया है। इसको लेकर के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने एक फोन वार्ता के माध्यम से जब पूछा तो उन्होंने कुछ जानकारी दी है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले माननीय कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने कोर्ट ऑर्डर में, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 25वें नंबर पॉइंट से उनका ऑर्डर शुरू हो रहा है। और रीट ऑफ मैंडमस इज इशूड to the respondent to provide additional chance to the petitioners to appear in paper। यानी कि यहाँ पर पिटिशनर का जिक्र किया गया है कि जो एडिशनल चांस है उनको चौथा अटेम्प्ट देने के लिए वो पिटिशनर को देने के लिए परीक्षा में शामिल कराने के लिए इन्होंने रिस्पोंडेंट को एक परामर्श जारी किया है। इन विच द पिटिशनर्स फेल्ड इन डीएलएड बीटीसी कोर्स इन द इंश्योरिंग एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पर भी पिटिशनर का जिक्र किया गया है। इन व्यू ऑफ द लास्ट आर्गूमेंट एडवांस्ड on behalf of the state, it is provided that the present judgment and order shall not be treated as binding precedent in relation to those writ petition which shall be filed after date of this decision, and all argument shall remain open for state in so far as factual background on of such petition would reflect। यानी ये कहा जा रहा है कि इस आदेश के बाद से, माननीय कोर्ट के इस आदेश के बाद से अगर कोई याचिका फिर से कोर्ट में आती है कि उनको 4th अटेम्प्ट देने के लिए, तो यहाँ पर राज्य सरकार और जितने भी रिस्पोंडेंट हैं चाहे एससीईआरटी और पीएनपी, उनके पास अपना तर्क वितर्क करने का ऑप्शन खुला रहेगा। ठीक है, ये माननीय कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ शब्दों में इनके द्वारा लिखा गया है। ये कहा गया है कि present judgment and order shall not be treated as binding precedent in relation to those writ petition which shall be filed after date of this decision। यानी कि इस फैसले के बाद से अगर कोई भी याचिका इस प्रकार की दायर की जाती है तो इसमें ये वाला जो डिसीजन है वो बाइंड नहीं रहेगा, यानी बाध्य नहीं रहेगा कि उसको भी इस प्रकार का मामले में राहत दिया जाए। वो फिर से एक चर्चा विमर्श और एक बार फिर से तर्क वितर्क का मामला होगा और इस पर स्टेट गवर्नमेंट और जो भी रिस्पोंडेंट हैं वह अपने पक्ष को फिर से रख सकते हैं। माननीय कोर्ट में ये कहा गया है। अब इस पर जो पीएनपी के सचिव हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। ऐसा प्रावधान नहीं है सर कि सबको मौका मिल जाए। नहीं, कोई नहीं, जो दिया गया वही नहीं देना चाहिए था। अच्छा, ये तो जो रूल्स में है ही नहीं, बियॉन्ड रूल्स ये तो दिया गया था। नहीं, रूल्स तो नहीं है। अब जिनको जैसे मिल गया पहले उनको फिर ये बाद में फिर जाएंगे ये कोर्ट, जो बचे हुए हैं वो कोर्ट जाने के लिए किसी को मना किया गया है? कोर्ट तो कोई भी जा सकता है। हाँ, वो बात तो सही है सर, लेकिन अब जैसे आप 2000 बच्चे हैं इनको दे दोगे मौका तो फिर बाकी के जो बचेंगे उनको फिर हो जाएंगे। नहीं, 2000 बच्चे हैं ही नहीं, 2000 बच्चों को थोड़ी दिया जाएगा। तो कितने हैं सर? वो हम लोग नहीं जानते कितने हैं। अच्छा, कोर्ट में जो लोग गए हैं, कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है 50 होंगे, 100 होंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे अधिक नहीं होंगे। अच्छा, केवल उन्हें ही मिलेगा? कोर्ट ने तो ऐसे ही मना कर रखा है कि जो लोग रीट में आए उनके अलावा किसी को इसका जो है नहीं किया जाएगा।